हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। इसमें मैट्रिक्स में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे डेफिनेशन जो है ना फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे जब भी मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊँगा तो वहाँ पर ये बार बार मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, तो आप इस वर्ड को या इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग पहले जानते हैं फ्रेंड्स ना कि मैट्रिक्स क्या होता है। क्योंकि मैट्रिक्स अगर आप जान लेते हैं तो उसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ हमारे पास अगर रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उनको एक तरह से रेक्टेंगुलर एरे में एक तरह से उनको सजा देना, एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से उनको सजा देना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर एक बड़ा सा बॉक्स लूँ, बड़ा सा बॉक्स ऐसे, तो इसमें मान लीजिए कि कोई नंबर हो, रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स ना, इसमें हम लोग एक एक करके सजाएंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि हमने पहले पॉइंट को A11 कह दिया, A11, और यहाँ पे दूसरे पॉइंट को हमने A12 नाम दिया। यहाँ पे 1 को फिक्स कर लिया है फ्रेंड्स, और दाहिने वाला जो है ना वो लगातार बदलेगा यहाँ पे। तो A11, A12, A13 ऐसे करके एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से यहाँ पे आपका A1N हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 को फिक्स कर लिया है, और 1 को फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से एक रो मिल गया। इसको हम लोग रो कहते हैं, फर्स्ट रो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो। इसको हम लोग R1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट में A12 करेंगे। यानी अब यहाँ पे जो ये 1 है ना, अब इस 1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो गया, तो A21 अब हो जाएगा। अब 2 को फिक्स करेंगे यहाँ पे तो A22 हो जाएगा। अब ये बदलेगा, दाहिने तरफ वाला बदलेगा, A23 हो जाएगा, और ऐसे करते करते A2N हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका A31 हो जाएगा, A31। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं A31, A32, A33 एंड डॉट 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 A3N। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ये बदल रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पे AM1 कर ले रहे हैं, AM2, AM3 एंड डॉट 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 AMN। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये बॉक्स बना है ना, इसको हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। और ये जो है ना, इसको हम पहला रो कहते हैं, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो, एंड इसी तरीके से ये mth रो है। इसको हम R2 कह लेते हैं, और इसको हम R3 कह लेते हैं, और इसको हम R4। ऐसे करते करते ये आपका हो जाएगा RM। क्योंकि ये M रो है ना, तो यहाँ पे ये RM रो हो जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से इसको हम कॉलम फर्स्ट कहेंगे C1, और इसको हम कहेंगे C2 कॉलम सेकेंड, C3 कॉलम, एंड यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 CN कॉलम, nth कॉलम है ये। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर एरे के भीतर यहाँ पे कुछ नंबर हैं। तो ये कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पे देखें जितने रो हों, यहाँ पे रो कितने हैं, M रो हैं, और कॉलम कितने हैं, इस तरीके से N रो। तो यहाँ पे हम M को पहले लिखते हैं, जितने रो होते हैं ना उनको हम पहले लिखते हैं, यानी M, और यहाँ पे बाई N कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं M/N फ्रेंड्स, M/N। तो ये M/N की मैट्रिक्स है यहाँ पे। और इसमें जो सब, इसमें फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये आपका A11, A22, A33 ऐसे करके AMN ये जो आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ना प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि कुछ डेफिनेशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे हम प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग ये जान लिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं M/N एलिमेंट्स का एक तरह से कलेक्शन होता है। अगर M/N अगर एलिमेंट हैं यहाँ पे इस तरीके से सजाए गए हैं, ये जो पूरे एलिमेंट है वो M/N एलिमेंट होंगे, तो उसकी हमें एक तरह से मैट्रिक्स मिलेगी M/N। ये
मैट्रिक्स मिली। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स मिलती है फ्रेंड्स। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मान लीजिए कि ये जो है ना, इसको हम अगर ए नाम दे दें मैट्रिक्स को, तो ए इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे ए आई जे। और यहाँ पे आई की जो वैल्यू है ना, यानी यहाँ पे जो शुरू वाली वैल्यू है, शुरू वाली वैल्यू देख रहे हैं 1 2 3 यम, तो आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 यम लेंगे। और जे की जो वैल्यू लेंगे हम ना फ्रेंड्स, वो लेंगे हम 1 2 3 एंड डॉट 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 यन। तो जे की वैल्यू ये है, यहाँ पे दाहिने वाला है। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखें तो A11 मिल जाएगा। आई की वैल्यू 1 रखें और जे की वैल्यू 2 रखें तो A12 मिल जाएगा। ऐसे करके मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। मैट्रिक्स में ये कॉम्पैक्ट फॉर्म के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म कहते हैं। तो कभी कभी इस तरह के मैट्रिक्स को ना इतना बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से इसको बहुत शार्ट में लिखने का ये एक तरह से तरीका है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें आपने ये जान लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अभी फ्रेंड्स ना, ये जितनी भी डेफिनीशंस हैं, मैं इसका अभी आपको डेफिनीशन क्लियर आपको डेफिनीशन दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि उसकी जो डेफिनीशन एक्चुअल में उसकी डेफिनीशन एग्जाम में कैसे लिखी जाएगी, उसके बारे में हम जानते हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे फ्रेंड्स ना नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज मतलब जो पंक्ति की संख्या है ना, वो कॉलम की संख्या के, स्तंभ की संख्या के बराबर हो। रो मीन्स होता है पंक्ति और कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि ये आपका स्तंभ है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इसको कॉलम, और इसको हम लोग रो कह सकते हैं। स्पेशली जो रो होता है उसको R1 R2 RM से डिनोट करते हैं, कॉलम को C1 C2 CN से ऐसे डिनोट करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख ले रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख ले रहे हैं, 5 लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 2 रो हैं, 1 रो 2 रो, और यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम। यानी यहाँ पे लिखेंगे जो रो की संख्या पहले लिखते हैं 2/2 लिख लेंगे। तो 2/2 ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, 3 2 1 4 3 2 एंड 1 3 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 रो हैं और यहाँ पे 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पे 3/3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो ये है और नंबर ऑफ कॉलम सेम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स फ्रेंड्स बार बार ये आपका आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब फ्रेंड्स इसमें आता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है ना फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना वो 1 1 1 हो। प्रिंसिपल डायगोनल जो है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कह रहे हैं, तो ये 1 1 हो। अब बाकी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जो भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे वो सारे लोग जो है ना वो 0 हो जाएं। यहाँ पे 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/3। तो ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखें ये फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल, या हम कहें कि जो डायगोनल एलिमेंट है सभी यूनिट एलिमेंट हो जाएं, सभी 1 हो जाएं, और इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और इन सबको नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यानी ये जो 0 हैं वो सब नॉन डायगोनल प्लेस पे हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 हो जाएं, और डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 1 हो जाएं सभी, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सभी 1 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 1 1 है, ये कहीं आपका कोई दूसरा संख्या आ जाए तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तीनों 1 1 होने चाहिए, तभी आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये 3/3 का है। अगर कोई एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, जैसे 2 रो 2 कॉलम का है, तो यहाँ पे हम 1 0 0 1 ले लेते हैं। इसको हम कहेंगे 2/2। ये भी एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2/2 का।
तो हम कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ हम एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। एंड अब फ्रेंड्स ना आता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं, जैसे 0 0 0 ये सारे जो इसके भीतर एलिमेंट आएंगे ना, रेक्टेंगुलर एरे के भीतर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे 0 होंगे। इसमें देख रहे हैं 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं और आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 0 एंड 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। तो नल मैट्रिक्स में कोई स्क्वायर का होना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे कई आप 4 रो ले सकते हैं, 3 कॉलम ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है नल मैट्रिक्स के लिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए बाउंडेशन है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखते हैं कि फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी 0 होते हैं और डायगोनल पे कुछ एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी 0 ले लिया, फिर 0 0 0, तो डायगोनल एलिमेंट। तो जो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई संख्या जरूर होगी, लेकिन इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी 0 होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 इफ़ I इज नॉट इक्वल टू J। तो कह रहा कि अगर I और J बराबर नहीं हुए तो इसका मान 0 आएगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो A12 जो है वो 0 हो जाएगा। अगर A11 करें तो A11 कोई संख्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A11 A12, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पे जो संख्या आएगी ना वो 0 आएगी। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी 0 हो जाते हैं, डायगोनल पे कोई एलिमेंट होता है तो, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे यहाँ पे 3/3 का है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक इसमें भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसी को हम क्या कह सकते हैं, नॉन सिंगुलर कह सकते हैं अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें और ये नॉन जीरो आ जाए। नॉन सिंगुलर वर्ड से आप समझेंगे कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। यहाँ पे नॉन सिंगुलर है तो यहाँ पे नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये एक तरह से नॉन सिंगुलर, जो ए होगा ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इस ए को, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ए इज इक्वल टू, अगर ए इज इक्वल टू 1 3 4 2 इस तरीके से लिया तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 12 और ये -10 आएगा, और -10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी -10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है ना ये, वो आपका नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो नॉन जीरो अगर डिटर्मिनेंट हुआ तो नॉन सिंगुलर होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल टू ये चीज़, ए इज इक्वल टू 2 3 4 6, तो यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। जैसे कोई ए बराबर हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4, तो ए अगर है तो ए ट्रांसपोज को ए की पावर टी लिखते हैं या ए की पावर ऐसे डैश लिख लेते हैं। तो अगर ए बराबर इतना है तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये जो रो है, यहाँ पे जो रो दिख रहा है इसको कॉलम में लिख लेंगे, 1 2 ऐसे लिख लेंगे, और हाँ ये कॉलम में, और ये जो रो है फिर से यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाएगा 3 4, ये ट्रांसपोज। तो आपने देखा कि अगर ऐसे है तो जो रो है वो कॉलम में, यहाँ पे रो जो है वो कॉलम में,
और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉलम है ना 1 3, तो ये देख रहे हैं कि रो में कन्वर्ट हो गया है। 2 4 कॉलम में है तो 2 4 रो में कन्वर्ट हो गया है। तो जब रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ए का अगर ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जैसे यहाँ पे ये चीज़, और अगर इसके बराबर अगर आई आ जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए, तो फिर हम इस ए को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ए होगा ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इस पर एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है। तो ए सेट ऑफ एम एन नंबर रियल आर कॉम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग यम रोज एंड यन कॉलम। कह रहा है कि यम रोज और यन कॉलम रखे इज कॉल्ड एन एम बाई एन, इसको पढ़ा जाता है यम बाई एन या यम क्रॉस एन भी पढ़ा जाता है, मैट्रिक्स। एंड यम बाई एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज दिस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जा रहा है, यहाँ पे एम बाई एन लिखा गया है। इट कैन बी रिटन एज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। हमने ये सारी बातें आपको बता दिया है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, एन एम बाई एन मैट्रिक्स फॉर विच एम बराबर एन दैट इज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एम बराबर एन का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए हमने कहा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो पाएगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। तो हमने कहा था कि जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे वो आपका 1 होना चाहिए और बाकी सारे लोग 0 हो जाने चाहिए। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है। तो कह रहा है कि एन एम बाई एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल 0, सभी 0 हो जाएं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारी डेफिनेशन को आप नोट करते जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन हुज एलिमेंट्स एबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल 0। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सभी जो हैं वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे देखें ए आई जे इज इक्वल टू यहाँ पे कहा है कि 0 हो जाएगा फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। नॉन सिंगुलर के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स देख लें, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। सिंगुलर कब कहलाएगा, जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। हमने पीछे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। देखिए इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है नॉन सिंगुलर पे, ये सिंगुलर पे, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। फिर देखें फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है एम बाई एन, देन एम बाई एन ए आई जे एम बाई एन, देन एम बाई एन मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो। मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना जो है इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश आर ए टी। इसको हम कहें, इन दोनों को हम ए ट्रांसपोज करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे दिया है फ्रेंड 1 2 4, रो में दिया है 3 0 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे लिखा गया, 1 2 4 को ऐसे कॉलम में लिख लिया गया है, 3 0 1 को भी कॉलम में लिख लिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे दे रखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कह सकते हैं इफ़ ए डैश ए इज इक्वल टू आई हो जाए। तो अगर ए डैश का यानी ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट करने पे अगर आई आ जाता है तो इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रेंड्स आगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे हम एक क्वेश्चन करा देंगे आपको ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए
कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस तरीके से वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है एम बाई एन, देन एम बाई एन ए आई जे एम बाई एन, देन एम बाई एन मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो। मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना जो है इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए डैश आर ए टी। इसको हम कहें, इन दोनों को हम ए ट्रांसपोज करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे दिया है फ्रेंड 1 to 4, रो में दिया है 3 0 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे लिखा गया, 1 to 4 को ऐसे कॉलम में लिख लिया गया है, 3 0 1 को भी कॉलम में लिख लिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे दे रखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कह सकते हैं इफ़ ए डैश ए इज इक्वल टू आई हो जाए। तो अगर ए डैश का यानी ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट करने पे अगर आई आ जाता है तो इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रेंड्स, आगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे हम एक क्वेश्चन करा देंगे आपको, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस तरीके से वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।